नीतीश कुमार वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा। हम अपने चैनल से बताना चाहेंगे, दोनों नेता महारथी हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, बयान देने के पहले यह भी सोचना चाहिए कि आप एक खूबसूरत पलटू राम नेताजी हैं आप। दूसरे तब उपेंद्र कुशवाहा जी को देखेंगे, ये कहते हैं, ये भी पलट पलट कर पहुंच जाते हैं आपको जगह पर, यानी इनको भी पलटू राम कहा जाए तो कोई ये इस पर किसी तरह का कोई आरोप या बनेगा भी नहीं कि दोनों नेताओं का है इधर से उधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आज बताएंगे पूरा नीतीश कुमार जी का हिस्ट्री। पहली बार लोकेश मांडू चैनल के हमारे वीडियो में आप देखें। शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। इनके शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनकी जाति है अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में है। लेकिन कहा जाता है कि ये इस जाति में नहीं है, लेकिन गूगल्स जो रिकॉर्डेड है उसको आप चेक करें, अभी चेक करें, हर आदमी चेक करें तो उनकी जाति को अनुसूचित जनजाति में दिखाया जाता है। कौन सही है कौन गलत है एक अलग विषय है। इनका जन्म स्थान बख्तियारपुर, आपको ये पटना में इनका हुआ है। इनका नेक नाम है, प्यार से इनको लोग सुशासन बाबू कहते हैं या मुन्ना जी भी कहते हैं, और बाकी जो एक नाम है अब नहीं कहेंगे, जो हम पहले कह चुके हैं। इनका छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में माना जाता है और इनकी राशि है मीन, मछली वाला मीन, और इनकी नागरिकता है भारतीय, भाषा हिंदी और अंग्रेजी है इनकी। कुल संपत्ति है 58 लाख। इनकी संपत्ति का ब्यौरा ऑन रिकॉर्डेड मिला। इनके पिताजी जो एक आयुर्वेदिक वैद्य के रूप में बहुत चर्चित हैं, और इनकी जो शादी हुई थी ये 1973 में, जो पेशे से इनकी पत्नी एक टीचर थी। इनके लड़का का नाम है निशांत, और जिनकी 2007 में इनकी पत्नी की निधन हो गया था। इनके पिताजी का नाम कविराज राम लखन सिंह था। इनके माताजी के नाम परमेश्वरी देवी जी, और इनके पत्नी के नाम था मंजू कुमारी सिन्हा। नीतीश जी के पढ़ाई शुरुआती ये 12वीं क्लास तक गणेश हाई स्कूल, ये बख्तियारपुर में इन्होंने ये पढ़ाई लिखाई की। बाद में ये बिहार कॉलेज में इंजीनियरिंग का डिग्री इन्होंने लिया, यानी कि 1972 में इन्होंने डिग्री प्राप्त किया। इनके पिताजी जो थे कविराज राम लखन सिंह, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के नेता थे, आईएनसी के, लेकिन कभी भी उनको टिकट नहीं मिला था चुनाव लड़ने के लिए। बाद में फिर जनता पार्टी से जुड़ गए। और बताते चलते हैं कि नीतीश कुमार जी राजनीति में आने के पहले ये बिहार राज्य बिजली बोर्ड में नौकरी करते थे, और पहला चुनाव इन्होंने 1985 में विधानसभा में निर्दलीय नेता के रूप में ये चुने गए थे। और बाद में 1987 में भारतीय लोक दल पार्टी से ये जुड़ गए, और उसके ये बन गए ये आपको युवा शाखा। आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं नीतीश जी के बारे में कि 1989 में जनता दल पार्टी का महासचिव ये लोकसभा का चुनाव जीत गए। जो बीपी सिंह के सरकार में ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री
ये बने थे। फिर 1951 में हम आते हैं तो दोबारा फिर ये एमपी बने और पार्टी जनता दल के उप नेता भी चुने गए और महासचिव नीतीश जी बन गए। 1996 में चलते हैं तो ये 11वीं लोकसभा में ये नेता के रूप में इनके चुने गए थे और 1998 में 12वीं लोकसभा में मेंबर बने फिर, और जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये रेलवे के मंत्री बने। 1999 में चलते हैं तो नीतीश कुमार जी 13वीं लोकसभा में फिर मेंबर बने और इसके बाद ये उस समय भूतल परिवहन मंत्री 13 अक्टूबर 1999 को बने, जो बाद में इनका कद बढ़ करके ये कृषि मंत्री के पद तक ये चलते चले गए। नेक्स्ट टू बी अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये अल्प अवधि के लिए 22 नवंबर 1996 में 3 मार्च 2000 तक कृषि मंत्री बने भारत सरकार में। अब 2000 में पहली बार उन्होंने बैटिंग किया, खाता खोला और 7 दिन के लिए 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक ये आपको मुख्यमंत्री के पद पर आ गए। अब चलिए अगेन ये कृषि मंत्री फिर 1 साल तक ये बने रहे। 2001 में फिर ये 3 साल तक ये रेलवे मंत्री के रूप में ये बनाए गए थे। 2004 में एमपी बने, अब जिसमें ये कोयला इस्पात समिति के सदस्य, विशेषाधिकार समिति का भी उसमें सदस्य रहे। और तब 1905 से लेकर 2010 तक से लेकर 2015 तक मुख्यमंत्री बिहार के पद पर आसीन रहे हैं। ये 6 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। 2000 में चलते हैं तो 3 मार्च 2000 से 10 मार्च तक रहे। दूसरी बार बने 2005 में, ये 6 नवंबर 2005 से लेकर 24 नवंबर 2010 तक रहे। 2010 में चलते हैं तो 26 नवंबर 2010 से मई आपको 2014 तक रहे। और 2015 में फिर ये 22 फरवरी ये 2015 से 19 नवंबर 2015 तक ये बने रहे। फिर आपको 2015 में चले आते हैं तो 20 नवंबर से 2015 से 26 जुलाई 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। और फिर 2017 में आते हैं तो ये 27 जुलाई से लेकर और ये 2017 तक ये रहे। और तब उसके बाद नीतीश कुमार जी ने पीछे नहीं देखा है, पलट करके कभी इधर से हाथ, कभी उधर से हाथ, कभी बीजेपी के गठबंधन के साथ, कभी राजद के साथ मिलकर अभी वर्तमान से महागठबंधन के सरकार में ये चीफ मिनिस्टर के ये पद पर है। हम बताते चलते कि जितना चीफ मिनिस्टर के अवधि काल में लगातार इधर न तो ये नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते हैं, न तो कई फील्ड में जाते हैं, एमएलसी जो कैडर के इनको पूरा लाभ लेते हैं और उस एमएलसी के दल के रूप में, नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने रहते हैं, जो आज भी बरकरार है। ये है नीतीश कुमार जी का इतिहास। पहली बार हम दिखा रहे लुक स्मार्ट न्यूज़ चैनल पर। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार जी एक ईमानदार सुशासन बाबू, अब तक इन पर कोई आरोप नहीं है। फिर अब आएंगे कल दूसरे नेता के रूप में, ये लुक स्मार्ट चैनल लाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।